हमने कुछ सॉल्यूशन पढ़ लिया ना। अगर हम बात करें थोड़ा रफली सॉल्यूशन, देखो कंसंट्रेशन, अब हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो हमारे मिक्सर के बारे में थे तो मिक्सर को हमने वहीं तक मतलब वहीं तक है, यानी कि एक तरह से कह लो तो जो सॉल्यूशन है, यानी कि मिक्सर में तीनों चीज आती थी ना, सॉल्यूशन और मतलब होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस। तो होमोजेनियस में सिर्फ एक ही आता था ना, वो क्या है, सॉल्यूशन। भाई होमोजेनियस को तो हम सॉल्यूशन बोलते हैं, बाकी जो हेट्रोजेनियस के दो ब्रांच निकलते हैं, एक क्या होता है कोलाइड और एक क्या होता है सस्पेंशन। तो कोलाइड और सस्पेंशन बस वहीं तक हमें पढ़ना है। बाकी जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसके कंसंट्रेशन के बारे में। देखो सॉल्यूशन में कितनी चीज होती हैं, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते थे ना। तो जो लेस अमाउंट होता था उसको हम क्या बोलते थे, सॉल्यूट, और जो ग्रेटर अमाउंट होता था उसको हम क्या बोलते थे, सॉल्वेंट बोलते थे। सॉल्यूट मतलब होता था लेस अमाउंट, और सॉल्वेंट मतलब कौन सा अमाउंट होता था, ग्रेटर अमाउंट। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल में सॉल्व करने को मिलेंगे क्लास 11th में, सही बता रहे हैं। मतलब हाँ, इसमें भी है न्यूमेरिकल, थोड़ा सा हम सॉल्व कराएंगे, लगभग आज के ही टॉपिक है। जान लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे आज। मतलब ये करें कि कंसंट्रेशन का अच्छे से यूज कहाँ करने वाले हम 11th में, 10th में भी नहीं है उसमें। देखो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, सॉल्यूशन को हिंदी में बता दे क्या बोलते हैं, नहीं यार बोले नहीं, बता नहीं थे, इसे विलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलियन। सॉल्यूशन को हिंदी में विलियन बोलते हैं। अच्छा बताओ सॉल्यूशन क्या होता था, जी कुछ बताओ जल्दी से, सॉल्यूशन क्या होता था। हाँ ऐसे कर सकते, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर। एक तरह से ये तो सॉल्यूशन भी एक मिक्सर ही है ना, बोलो मिक्सर की तो ब्रांच से निकला जी, होमोजेनियस मिक्सचर है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट इज अ मिक्सचर इन विच, कॉन्स्टिट्यूएंट कह रहे हैं जी, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर, ऐसे कह लो थोड़ा और अच्छे, मिक्सचर सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट, आइए कॉन्स्टिट्यूएंट डिस्ट्रीब्यूट क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली, यही तो होता था। देखो यहाँ पर हम चाहे मैथ फिजिक्स की बात कर लें चाहे केमिस्ट्री की बात कर लें, जहाँ पर भी यूनिफॉर्मली वर्ड आता है समझ लो कि हम उसमें यूनिफॉर्मली के ही बारे में पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बहुत कम पढ़ने वाले हैं। क्या हुआ? सही है, देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ मिक्सर, सॉल्यूशन एक मिक्सर है इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली। देखो यूनिफॉर्मली का मतलब एक ना एक समान, अगर याद करो तो हमने फिजिक्स में भी यूनिफॉर्म के बारे में बात किया था, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन हम किसकी बात कर रहे थे हर बार, यूनिफॉर्म मोशन की, क्योंकि क्लास 10th तक हम यूनिफॉर्म के बारे में बात करें, क्लास 10 के बाद जब हम जाएंगे ना तो वहाँ नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म जैसे अगर हम क्लास 10 में जाओगे ना तो वहाँ जो मैग्नेट के बारे में पढ़ना होगा, तो वहाँ भी हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। हम नॉन यूनिफॉर्म की नहीं बात करेंगे, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमें कैलकुलस आना जरूरी है, कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ें आती हैं उसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो हम यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म की नहीं बात करेंगे। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक यूनिफॉर्म की बात करें। यूनिफॉर्म होने की वजह से देखो सॉल्यूशन का एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सर है जिसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं यानी कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिल जाते हैं। इसी वजह से हम सॉल्यूशन के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम मिक्स आके जो उसमें कोलाइड है और सस्पेंशन, उसके बारे में हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें नॉन यूनिफॉर्म होता है ना, पता नहीं कहाँ मिलता, मतलब कभी अच्छे से मिक्स होगा कभी अच्छे से मिक्स नहीं होगा। इसमें पढ़ेंगे कॉन्संट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। इसे अगर बोलो तो क्या बोलोगे हिंदी में, थोड़ा जान लो एक नॉर्मल वैसे अच्छी जानकारी के लिए।
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी कि इसे हम विलयन बोलते हैं, विलयन की सांद्रता। सांद्रता का मतलब समझते हो कि विलयन मतलब क्या होता है, समझ रहे हो ना, ये सॉल्यूशन, और सांद्रता मतलब ना एक तरीके से एक गाढ़ापन होता है, समझ रहे हो। सॉल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, एक गाढ़ापन होता है। मतलब हम ही ये पढ़ते ना बहुत कंफ्यूज होते थे कि कंसंट्रेशन क्या होती थी, कोई अच्छे से बताता ही नहीं था उसमें कि कंसंट्रेशन है क्या एक्चुअल में। कंसंट्रेशन एक तरह से गाढ़ापन होता है। मैं मान लो कि तुमने मान लो कोई शरबत तुमने बनाया, तो एक में कम चीनी डाला, एक में ज़्यादा चीनी डाला, तो जिसमें ज़्यादा चीनी डालोगे वो गाढ़ा होगा ना, तो यानी कि वो कंसंट्रेट सोल्यूशन होगा, और जिसमें कम चीनी होगा वो कंसंट्रेट नहीं होगा, उसे हम डाइल्यूट बोलते हैं। अभी आगे बात करेंगे सबके बारे में। एक दो देखो, अब इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। देखो हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने क्या डाल दिया, इसमें नॉर्मल वाटर डाल दिया। एक दो बीकर बनाते हैं, एक और बीकर बनाते हैं ये, और दोनों में सेम पानी डाल, मतलब सेम वॉल्यूम का, यानी कि सेम वॉल्यूम कहने का मतलब क्या, कोई एग्जाम्पल बताओ। बिल्कुल, हमने इसमें कितना, ये वाटर है, इसमें हमने 1 लीटर, ये वाटर कितना है, 1 लीटर है, इसमें भी क्या हमने डाला है, वाटर, और ये भी कितना है, 1 लीटर, दोनों में 1 लीटर पानी है, और इसमें हम डाल रहे हैं, मेरे ख्याल से ना उधर बनाना चाहिए, इधर अच्छे से पूरा हम लिख नहीं पाएंगे, तो अभी जल्दी है, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, इसको मिला देना ये चीज़ें। देखो यहाँ अच्छे समझते हैं, ये हम 2 बीकर बना रहे हैं, बीकर समझते हो, ये ट्रांसपेरेंट बीकर होता है जी। लैब में जितने बीकर मिलेंगे ना तुम्हें, लगभग सबके सब किस कैसे होंगे, सबके सब ट्रांसपेरेंट होते हैं, ताकि हम जो उसमें जो फिनोमेना हो रहे हैं, उसका कलर कैसा है, सब चीज़ हम एकदम विजुअलाइजेशन कर पाएँ, उसको लाइव देख पाएँ। ये क्या है, पानी, इसकी वजह से तो गाना क्या चला है हनी सिंह बाबू, ब्लू है पानी पानी। ब्लू मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब एक्चुअल में देखो तो पानी का कलर कैसा होता है, ब्लू होता नहीं है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा तो वो कैसा दिखाई देगा, तो ब्लू कलर दिखाई देता है। वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, लाइट की मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। वो क्लास 10th में पढ़ोगे, नहीं 10th में पढ़ोगे, 11th में बारे में, हर चीज़ 11th में थोड़ी पढ़ोगे। रुक जाओ, इसमें भी पानी भरते हैं, इसमें भी हमने क्या भर दिया, वाटर, और दोनों का वॉल्यूम सेम है, ये ब्लू पे वाटर, यानी कि इसमें भी 1 लीटर है और इसमें भी कितना है, 1 लीटर है, दोनों में 1-1 लीटर पानी है। हमने इसमें कुछ शुगर डालना, क्या डालना में, शुगर मतलब चीनी, चलो भाई इनके कहने मतलब 200 ग्राम डाल दीजिए सर, इसमें भी शुगर डालना जी बात है, 20 कुंटल चीनी डालोगे यहाँ, 20 कुंटल चीनी घुलेगा ही नहीं। एक बात बताओ, इसमें अगर हम इस वाले सॉल्यूशन की बात करें, अच्छा दोनों सॉल्यूशन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और सॉल्यूशन में भी कौन सा सॉल्यूशन बनाएंगे, एकदम ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब एकदम अच्छा वाला सॉल्यूशन बनाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें इसमें सॉल्वेंट क्या है जी, बोलो, सॉल्वेंट वाटर है ना, यानी कि सॉल्वेंट कितना ग्राम, 1000 ग्राम है ना, मतलब सॉल्वेंट है 1 लीटर, और 1 लीटर यानी कि, अच्छा लीटर यानी कि, तो यहाँ भी लीटर कर लो, ml की बात कर लो जी, थोड़ा डिस्टर्बेंस लगेगा अभी, ये ml की बात कर लो, मिली, जैसे कि अच्छा बताओ ग्राम क्या होता है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होते हैं ना, तो ग्राम क्या है, ग्राम एक छोटी यूनिट है ना किसकी, किलोग्राम की, उसी तरह से लीटर की छोटी यूनिट क्या है, मिलीलीटर है। क्या, अरे हाँ भाई बात तो सही क्या है, नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप लोगों ने बता दिया। ये 200 ग्राम है जी, और ये भी क्या है, ग्राम है, हाँ यहाँ भी कर रहे हैं, हाँ कहाँ, आप तो सही है। ये पानी तो पानी लीटर में होगा कि नहीं होगा जी, पानी लीटर में हो सकता है। तो सॉल्वेंट देखो, सॉल्वेंट कितना है जी, 1 लीटर,
ये सही था, यानी कि 1000 ग्राम है। अच्छा 1000 ग्राम का होगी कि 1000 ml का होगी? 1000 ग्राम 1000 ml का लो। और सॉल्वेंट, अच्छा ये बताओ, ये जो अगर हम बात करिए सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? मतलब ये क्या है? ये सॉल्वेंट लिक्विड है ना। और ये सॉल्यूट की बात कर लो। सॉल्यूट में क्या है? सॉल्यूट में शुगर है, कितना है? 200 ग्राम शुगर है। और लिक्विड कितना है? लिक्विड कह रहा है, ये बताओ सॉलिड किस में है? सॉलिड में ना, सॉलिड में ये 200 ग्राम है। और कितना है? 100 ml है। इसमें देखते हैं, इसमें अच्छा सॉल्वेंट तो वही है ना, सॉल्वेंट में है 1 लीटर। ये क्या है? सॉलिड 1 लीटर यानी कि 1000 ml, यानी कि ml मतलब क्या है? मिलीलीटर है ना। और ये सॉल्वेंट क्या है? एक लिक्विड है, सेम चीज है। हाँ मतलब शुगर है, यानी कि शुगर है जी। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है ना। सॉल्यूट यानी कितना? ये 500 ग्राम है ना, 500 ग्राम है। और ये सॉल्यूट क्या है? सॉलिड है। ओके, अब देखो ध्यान से देखो, ये देखना ध्यान से ये चीज। अच्छा इन दोनों में बताओ सेम क्या है? बताओ, यानी कि सॉल्वेंट क्या है दोनों में? दोनों में, हाँ दोनों में सॉल्वेंट सेम है ना। सॉल्वेंट सेम कहने का मतलब ये है कि दोनों का जो एक तरह से वॉल्यूम है वो क्या है? सेम है। यानी कि यहाँ पर सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्वेंट, और दोनों किसके इक्वल है? दोनों 1000 ml के है ना। ओके, और अगर देखो तो सॉल्यूट किस में जा रहा है? सॉल्यूट इसमें क्या है? कम है कि जा रहा है? इसमें है सॉल्यूट 200 ग्राम है, और इसमें सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट 500 ग्राम है। तो ये वाला बड़ा हुआ ना, ये वाला सॉल्यूट क्या हुआ? ज्यादा हुआ। तो अगर हम एक रफली बात करें तो दो सॉल्यूशन या दो से अधिक, चाहे जितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, अगर दो सॉल्यूशन में जिस दो या दो से अधिक चाहे जितने सॉल्यूशन, बस किसी भी सॉल्यूशन में, या हम यहाँ दो ही की बात करें, दो सॉल्यूशन में जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या हो? सॉल्वेंट कह रहे हैं, सॉल्यूट। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होती है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? ज्यादा। ये इसकी कंसंट्रेशन, देखो यहाँ कंसंट्रेशन को गाढ़ापन से याद रखना, सांद्रता होता है, ये नहीं कि इसे गाढ़ापन बोलते हैं। गाढ़ापन मतलब कितना कौन गाढ़ा है, ये तो गाढ़ापन समझ रहे हो ना अपनी भाषा में। तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है कि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? बोलो, इसकी ज्यादा ना। ये कुछ ज्यादा ही गाढ़ा होगा, ये क्या होगा? कम गाढ़ा होगा। तो हम बोलते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है? लो है। इसकी कंसंट्रेशन हाई है और इसकी कंसंट्रेशन लो है। यानी कि अगर हम इसको दो पार्ट में इसे डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे कि ये लो कंसंट्रेशन वाला है, ये कौन सा कंसंट्रेशन वाला है? लो कंसंट्रेशन। और ये हाई कंसंट्रेशन। ये हाई कंसंट्रेशन, हाई हाई हाई, सिर्फ हाई कंसंट्रेशन। और ये कौन सा कंसंट्रेशन है? लो कंसंट्रेशन। अगर दो या दो से ज्यादा सोल्यूशन रहेंगे तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। भाई अगर मान लो अकेला सोल्यूशन है तो अकेले सोल्यूशन में हम थोड़ी बता पाएंगे कि हाँ इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है या इसकी कंसंट्रेशन कम है। समझ रहे हो? अब देखो, अब दो सोल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा हैं, उसको हमने क्या बोल रहे हैं? हाई कंसंट्रेशन। और जिस सोल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है उसको हम क्या बोल रहे हैं? लो कंसंट्रेशन। तो जिस सोल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। क्या हुआ? और जिस सोल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कम होते हैं उसको डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन।
समझ रहे हो ना। देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन, इसे डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं या फिर एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। और इसे हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? कंसंट्रेटेड। इसे अगर हम बताएं हिंदी में, तो हिंदी में बोलते हैं इसे सांद्र विलयन, और इसे तनु विलयन बोलते हैं या फिर जलीय विलयन बोलते हैं। डाइल्यूट मतलब क्या होता है? डाइल्यूट मतलब तनु मतलब हल्का होता है, कंसंट्रेट मतलब क्या होता है? गाढ़ा होता है। समझ रहे हो? तो ये जो दो नए वर्ड आए समझ पा रहे हो ना, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब, अच्छा बताओ दोनों में क्या फर्क है? अगर थोड़ी में दोनों में वाटर सॉल्वेंट की बात की जाए तो सॉल्वेंट किस में जा रहा है? दोनों में जा रहा है कि दोनों में कम है? दोनों बराबर है। लेकिन अगर सॉल्यूट से कंपेयर कराओ, मतलब इसमें और इसमें देखो तो, अच्छा बताओ इसमें सॉल्यूट के अगल बगल वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, किसमें ज्यादा होंगे? सोचो, हमने सॉल्यूट को दोनों को हमने मान लो इसमें हमने शुगर डाल दिया 500 ग्राम, इसमें हमने डाल दिया 250 ग्राम, तो क्या मान लो ये शुगर का पार्टिकल ही है और यहां पर ये शुगर का पार्टिकल, तो मुझे बताओ इस शुगर के चारों तरफ ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे कि इस शुगर के चारों तरफ? 200 ग्राम वाले, क्योंकि यार इसमें तो 500 ग्राम शुगर है ना, तो 500 ग्राम शुगर सभी पानी में मिला होगा, तो पानी की क्वांटिटी एक तरीके से तुम्हें कम दिखाई देगी, और इसमें क्या होगी? पानी की क्वांटिटी ज्यादा दिखाई देगी ना। तो पानी की क्वांटिटी ज्यादा दिखाई देने की वजह से एक्वस सॉल्यूशन है, इनकी जलीय विलयन बोलते हैं। यानी एक्वस मतलब पानी वाला सॉल्यूशन, इसमें पानी ज्यादा है, और इसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है? इसमें डाइल्यूट यानी कि एक्वस क्या है? एक्वा कम है, पानी कम है इसमें। अगर दोनों में कंपैरिजन कराओ तो इसमें पानी कम है कि नहीं कम है? भाई अगर इससे कंपेयर कराओ तो इसमें कह रहा है कि 200 ग्राम में 1000 चाहिए, 200 ग्राम चीनी के लिए 1000 ग्राम चाहिए, तो 500 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 2500 चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो 200 ग्राम के लिए 1000, तो 400 ग्राम के लिए 2000, तो 500 ग्राम के लिए 2500। समझ पा रहे हो ना? तो उसका अगर दोनों हम कंपेयर कराएं तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स एक तरह से कम तो नहीं है, लेकिन अगर हम सॉल्यूट को देखकर चले तो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है? कम है, और इसमें सॉल्यूट के अगर हम रिस्पेक्ट में बात करें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? हमें ज्यादा दिखाई देंगे। तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा दिखाई देने की वजह से ही हम इसको क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जहां पर भी डाइल्यूट, आज के बाद जहां पर भी तुम्हें डाइल्यूट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, समझ जाओ उसमें क्या मिला हुआ है? उसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, और जिसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इनकी पानी की मात्रा बहुत कम है। लैब में जितने भी एसिड रखे होते हैं ना, वो ज्यादातर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, उस पर देखोगे ना तो लिखा रहेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर HCl रखा हुआ है, अगर वो डाइल्यूट है मतलब क्या? इसमें पानी ज्यादा मिला है। डाइल्यूट देखो, डाइल्यूट क्यों बोले जी? ज्यादा पानी में कम सॉल्यूट, ज्यादा सॉल्वेंट में कम सॉल्यूट, और ज्यादा सॉल्वेंट में कम सॉल्यूट। उल्टा हम बोलते हैं। HCl का मतलब ये है कि ऐसे समझो कि ज्यादा पानी में कम शुगर ना, ज्यादा पानी में कम शुगर, और ज्यादा पानी में कम शुगर ना, इसे तो कह रहे हैं ज्यादा पानी में कम शुगर, तो ज्यादा पानी में कम HCl, पानी की मात्रा ज्यादा होगी और HCl की मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो उस HCl को हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl। तो इसको अगर ये HCl तुम्हारे हाथ पर मतलब बाद में गिर गया ना तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तो डाइल्यूट है, बहुत कम इसमें HCl मिला हुआ। लेकिन वही अगर कंसंट्रेटेड है तो बहुत खतरनाक। कंसंट्रेटेड समझ लो कि अभी 10th के लेवल में जितने भी लैब आते हैं ना केमिस्ट्री वाले, उसमें ये कंसंट्रेटेड वाले बहुत छुपा के रखे होते हैं, मतलब वो सिर्फ वहाँ के जो हेड होते हैं उनको दिया रहता, उनको मतलब दिया रहता, तो वो रखते हैं बारी बारी से। जो तुमको मतलब तुम्हारे हाथ में जो HCl आएगा ना, वो HCl डाइल्यूट वाला रहेगा, वो कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा। कंसंट्रेटेड मतलब कि बहुत कम वाटर के मॉलिक्यूल्स, यानी कि बहुत कम वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो समझ लो बहुत, इसकी कोरोजन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है ना, बहुत खतरनाक होता है वो, हाथ पे गिरते ही चल जाएगा। क्या? बिल्कुल हम लोग के अंदर, अरे भाई उल्टी कर तो जो नहीं खट्टा खट्टा आता है, सोचो कितनी खतरनाक होती है, वही होता है HCl। जो उल्टी करते हो ना तो स्टमक सबसे, जैसे भोजन हमारे मतलब इससे ग्रसनी से अंदर जाता है, इसोफेगस बोलते हैं, हिंदी ग्रसनी बोलते हैं, इसोफेगस जैसे अंदर जाता है तुरंत जो स्टमक नहीं होता हमारा, ये जी ऐसे होता है, शेप ऐसे ऐसे होता है, ये बिल्कुल ऐसे आता है, ऐसे अमाशय बोलते हैं इसी को।
हाँ, तो जब तुम्हें जानते हो, जब तुम्हारे पेट में HCl ज़्यादा निकलने लगता है ना, तो जब HCl ज़्यादा निकलने लगता है, इसमें म्यूकस होता है, इसमें 3 एसिड निकलते हैं। तो एक म्यूकस, देखो म्यूकस और HCl में जानते हो क्या रिलेशन होता है? HCl खतरनाक होता है और म्यूकस बिल्कुल उसी का उल्टा होता है। तो HCl की खतरनाक प्रॉपर्टी से बचने के लिए जो म्यूकस होता है ना, वो इस पूरी लेयर्स पर फैल जाता है। इस तुम्हारी जो अमाशय है ना, इस अमाशय को एकदम एक लेयर बना लेता है ऊपर से कि भाई साहब अगर HCl है तो HCl हमको नुकसान करेगा, तुम्हारी इस स्टमक को नुकसान नहीं करेगा। अब HCl ज़्यादा हो गया, म्यूकस कम हो गया, HCl ज़्यादा हो गया, म्यूकस कम हो गया। जब HCl ज़्यादा हो जाएगा तो म्यूकस जब नहीं रोक पाता तो तुम्हारे पेट में क्या होने लगती है? जलन होने लगती है, बहुत तेज़ी से जलन होने लगता है। तुम 4 घंटा मतलब एक तरह से कहो 7-8 घंटा खाना नहीं खाओ तो पेट में क्या होती है? जलन होती है। तो जब 7-8 घंटा तुम नहीं खाए तो HCl यहीं पर पड़ा हुआ है, बराबर HCl निकल रहा है, म्यूकस भी निकल रहा है। तो जब HCl की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो तुम्हारे पेट में जलन होने लगता है, बहुत ज़्यादा जलन। जब जैसे खाना खाओगे तुरंत शांत, या फिर जब मान लो कि जब तुम्हारे पेट में जलन होती है, जब डॉक्टर के पास जाते हो ना तो डॉक्टर एक पुदीने की हरी गोली देते हैं ना, तो हरी गोली जैसे जाती है तुम म्यूकस की तरह काम करती है, बिल्कुल ठंडा। वही बेस होता है, ये एसिड होता है। तो एसिड बेस मिला करके एकदम साल्ट बना लेते हैं, बिल्कुल एकदम कंट्रोल हो जाता है। तुम्हारा जो जलन हो रही थी वो जलन क्या हो जाती है? बिल्कुल कम हो जाती है। कभी कभी महीने या 2 महीने में एक बार उल्टी होती हो, मतलब अगर देखो ना तो साल या भर में एक बार तो उल्टी होनी जरूरी है, क्योंकि इसमें HCl मान लो कि बन रहा कभी कभी नहीं, जैसे HCl और म्यूकस का दोनों का जो रेशियो होता है ना वो बिल्कुल सेम होता है, मतलब जितना HCl निकलता है उतना म्यूकस निकलता है, हालांकि म्यूकस कुछ ज़्यादा निकलता है। तो जब मान लो HCl जब ज़्यादा हो जाता है ना तो हमें उकलाई टाइप आती है ना, तो कि बहुत ज़्यादा अजीब तरह से हो रहा है। तो जब उस समय जो एक उल्टी होती है कि खाने के बाद उल्टी होती है, और एक सूखी उल्टी होती है, तो सूखी वाली में बिल्कुल भाई HCl ही निकलता है, समझ लो। छोटे बच्चे रहोगे, छोटे रहोगे ना तो पीला पीला उल्टी कभी की होगे, तो पीला पीला बहुत खतरनाक होता है, कोर्सन उसकी कोर्सन प्रॉपर्टी बहुत खतरनाक, मतलब एकदम HCl होता है प्योर वाला। छोड़े ये बायोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग, नोट कर लो, ये नोट करो फिर बताते हैं अभी आगे। थोड़ा देखो ग्राफिकल बात करते हैं थोड़ा सा। अब इस पर फिगर नहीं बनाएंगे। देखो मान लो एक केस है, एक ऐसा केस जिसमें शुगर है, और शुगर नहीं साल्ट भर लेते हैं, साल्ट प्लस वाटर, इसमें साल्ट प्लस वाटर लेते हैं। और जहाँ साल्ट का अगर हम देखें तो ये मास मान लो कि 120 ग्राम है, और इसका भी ग्राम कितना है? इसका 500 ग्राम है। कितना ग्राम है? 500 ग्राम है। और एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें साल्ट है प्लस वाटर है, सेम है ये। इसमें अगर हम बात करें साल्ट 100 ग्राम और इसमें वाटर है 500 ग्राम, सेम ही लेते हैं। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो गया, धीरे धीरे बात करते हैं। तो इसमें मुझे बताओ मिस्टर आदित्य, इस सोल्यूशन को हम कौन सा सोल्यूशन बनेंगे? जो साल्ट और वाटर से जो सोल्यूशन बनेगा वो सोल्यूशन, और इसमें भी साल्ट प्लस वाटर से बनाएंगे तो सोल्यूशन बनेगा ना। तो दोनों बताओ ये ये किस टाइप का सोल्यूशन बनेगा? सोचो, कंसंट्रेटेड। और ये कौन सा सोल्यूशन बनेगा? डाइल्यूट यार, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। हाँ, ये इसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन बोल सकते हो। हाँ, या फिर कौन सा सोल्यूशन? एक्वस सोल्यूशन। हाँ जी, जब कह रहे हैं कि और, तो उसमें क्या पूछने वाली बात है? और कह रहे हैं ना, या फिर डाइल्यूट सोल्यूशन बोलो, या फिर कौन सा सोल्यूशन बोलो? एक्वस सोल्यूशन बोलो। क्या 100 ग्राम? इसमें 100 ग्राम, इसमें क्या है 120 ग्राम। यानी कि अगर हम एक जनरल, देखो एक बात ही क्यों हुई भाई, एक जनरल बात करें ना, तो एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें, अच्छा सोल्यूशन में 2 ही चीज़ होती है ना, एक सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है? एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और एक और सॉल्यूट और एक और सॉल्वेंट। थोड़ा सा एक जनरल बात करते हैं। अगर इसमें मान लो कि सॉल्यूट थोड़ा ज़्यादा है और सॉल्वेंट क्या होगा? कुछ ज़्यादा ही जा रहा होगा ना। ये 1 2 3 4 एरो, देखो एरो ऊपर का मतलब क्या? ज़्यादा है,
और इसमें सॉल्यूट मान लो कि थोड़ा सा ये, और इसमें उतना ही है 4 एरोज, तो ये किस टाइप का सोल्यूशन बनाएगा, ये कंसनट्रेटेड बनाएगा ना। इसमें देखो सॉल्वेंट दोनों में सेम है, सॉल्वेंट तो सॉल्यूट जिसमें जा रहा है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, और जिसमें सॉल्यूट कम होगा वो क्या होगा, कम कंसनट्रेटेड, यानी कि क्या होगा, ये लो कंसंट्रेशन वाला होगा ना, ये इसका जो सोल्यूशन बनेगा ये लो कंसंट्रेशन वाला होगा, और इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो कौन सा सोल्यूशन होगा, वो हाई कंसंट्रेटेड वाला होगा। समझ रहे हो ना, ये डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाएगा, वो कौन सा सोल्यूशन कहलाएगा, कंसंट्रेटेड। अच्छा एक बात बताओ, तो ये डिपेंड किस पर कर, बताओ कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड कर रहा है जी, सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है कि सॉल्वेंट पे, सॉल्यूट पर ना। तो अगर हम बात करें इसकी डिफिनीशन की बात करें ना, तो डिफिनीशन इसके सॉल्वेंट से ही है, सॉल्यूट से जाएगा क्या, सॉल्यूट को बराबर कर दें, मतलब ऐसे करो कि सॉल्यूट मान लो कि 120 ग्राम इसमें भी है, 120 ग्राम इसमें भी है सॉल्यूट, हाँ, और सॉल्यूट कितना कितना ग्राम करोगे, ये हाँ जो तुम्हारी बात करें मान लो कि करो कि 1000 ग्राम, और इसे कितना कर दो, 1200 ग्राम करो, ऐसे ये करो ना। तो अगर अब सर इसमें कैसे चेक करेंगे कि कौन है ना, इसके लिए हाँ, इसके लिए भी कंसंट्रेशन बता रहे ना, हमने नॉर्मली कंसंट्रेशन बता रहे कि कंसंट्रेशन कहते किसको है। अभी कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए हमें 2 चीज़ें आएंगी, तब हम इसे बता पाएंगे कि हाँ कंसंट्रेशन कौन है। बात सही है कि सर अगर हम ऐसे बात करें तो इनमें से नॉर्मली तो देख के नहीं बता पाओगे ना कि कंसंट्रेशन जा रहा है कि कम है, सोचो। अभी कंसंट्रेशन की एक परफेक्ट डिफिनीशन बन के आएगी, कंसंट्रेशन एक कॉन्सेप्ट बन के आएगा, तब बताएगा कि इनमें से कौन किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसकी कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन की हम एक एक्चुअल वैल्यू मापेंगे, एक मैथमेटिकल वैल्यू से बताएंगे कि हाँ ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। मैथमेटिकल वैल्यू का मतलब क्या, अगर हम कहें कि ये 70% है और ये 50% है, इसमें मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल 70% है, इसमें 50% है, तो कौन कंसंट्रेटेड हुआ, ये वाला हुआ ना। अगर मैं ऐसा कह दें कि इसमें 70% सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं और इसमें 50% सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, तो ये वाला क्या होगा, ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा ना, और ये कम होगा। तो अभी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, अभी टेंशन ना लो। अभी हम सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि उसमें कंसंट्रेशन सब कहते किसे, समझ जाओ। यानी कि अब बात करो तो हम कंसंट्रेशन को डिफाइन कर पाएंगे क्या, कंसंट्रेशन क्या है बताओ। अगर हम देखें तो एक ऐसी डिफिनेशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन is defined as ऐसे करो, number of solute, amount of solute, concentration of a solution is amount of solute in a given solution। सोच क्या जो लिखा गया वो सही है क्या, देखो कंसंट्रेशन है क्या जी, कंसंट्रेशन क्या है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज, कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की क्या है, एक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है इन अ गिवन सॉल्यूशन। किसी भी गिवन सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बताओ क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा, अगर हम कह रहे किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब क्या, सॉल्यूट ज्यादा है, यही तो है। तो आखिर हम कंसंट्रेशन को क्या एक तरह से, कंसंट्रेशन एक तरह से सॉल्यूट का हम अमाउंट ही तो बता रहे हैं कि सॉल्यूट के अमाउंट ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, और सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो कंसंट्रेशन कम है। तो कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन इज ऑफ अ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन। किसी भी कोई भी दिए गए सॉल्यूशन में जितना अमाउंट सॉल्यूट को होगा वो उतना ज्यादा क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड होगा। समझ रहे हो, ये कंसंट्रेटर इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन किस पर, concentration is directly depend on solute। समझ रहे हो, मेरे ख्याल से कुछ लिखना चाहोगे फिर, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, फिर हम अब आते हैं कंसंट्रेशन के एक्चुअल पे उसका मतलब क्या है। अब देखो जी सुनो, हम इसको 2 तरीके से डिफाइन करेंगे, देखो चल ही नहीं रहा, 2 तरीके से पहले बताएंगे, शायद वो 2 तरीका अगर एक ही बार में आ जाएगा एक ही स्लाइड में तो एक ही बार में, नहीं तो अलग अलग चीज़ें। देखो सॉल्यूशन बनाएंगे हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं ना, इसमें अच्छा बताओ सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी,
एक क्या होगा, हाँ सॉल्यूट होगा, और एक क्या होगा, सॉल्वेंट। तो एक ऐसा हम सॉल्यूशन बना सकते हैं जिसमें सॉल्वेंट के फॉर्म में तो लिक्विड होगा ही कंफर्म है, और सॉलिड के फॉर्म में भी क्या है, लिक्विड है, या फिर सॉलिड मान लो, सॉलिड मान लो। और क्या, अरे यार सॉलिड में पानी में चीनी मिलाओगे तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा जी, तो पानी क्या लिक्विड है और चीनी क्या है, कैसी बातें कर रहे हो। और अगर एक और दूसरा सॉल्यूशन बना रहे हैं हम, एक हम दूसरा सॉल्यूशन जिसमें दो चीजें होंगी कंफर्म है, सॉल्यूट और क्या होगा, सॉल्वेंट। यहां भी सॉल्यूट के फॉर्म में क्या है, लिक्विड है, और यहां सॉल्यूट के फॉर्म में क्या है, लिक्विड है। अच्छा कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट पर कि सॉल्वेंट पर, इसमें किसका जलवा है, जलवा किसका है बताओ, सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट कहेगा कि हम जैसे हैं उसी हिसाब से मापा जाएगा। तो बताओ मास है ये, अच्छा बताओ सॉलिड मास है कि नहीं, सॉलिड का तुम वॉल्यूम निकाल दो। अच्छा सॉलिड का कोई जनरली चीज मान लो कि तुम्हें भेली खरीदने जाना है, तो क्या कहोगे कि 1 लीटर भेली दे दो, नहीं कहोगे ना, 1 केजी कहोगे ना, तो किस में मापोगे, वो मास में मापोगे ना, एक तरीके से, एक तरह से उसका मास होता है ना 1 केजी, वॉल्यूम नहीं होता सर 1 केजी। तो सॉलिड कह रहा है कि हमको यहाँ मास में मापा जा रहा है, तो तुमको भी किस में मापा जाएगा, मास में ही मापा जाएगा। भले से तुम लिक्विड हो लेकिन किस में मापेंगे हम, मास में ही मापेंगे। और यहाँ सॉलिड कह रहा है कि हम किस में मापे जा रहे हैं, बताओ लिक्विड है ना, तो लिक्विड को किस में मापा जाता है, वॉल्यूम में ना, लीटर में मापा जाता है ना, तो लीटर क्या एक तरीके से वॉल्यूम, तो इसे कहते हैं वॉल्यूम। और कह रहा है कि सॉलिड कह रहा है कि जब हमको वॉल्यूम में मापा जा रहा है, तो तुमको भी किस में मापा जाएगा, वॉल्यूम में भी। यानी कि कंसंट्रेशन दो तरीके से हम बता सकते हैं, एक मास, इसे हम बोलते हैं मास बाई मास कंसंट्रेशन, और इसे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। ये आगे जाओगे ना तो ये पढ़ोगे, इसे हम कहते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। और इसमें क्या पढ़ेंगे, मास बाई मास। तो समझ रहे हो नाम कैसे पढ़ रहा है ये, मास बाई मास। देखो ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है और ये मास बाई मास है। अब इसमें कंसंट्रेशन को अच्छे से डिफाइन करने के लिए, कंसंट्रेशन को अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर कंसंट्रेशन को ना किसी एक वैल्यू से नहीं, हम कंसंट्रेशन को परसेंट से डिफाइन करते हैं कि उस सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट है, तो वही तो उसकी कंसंट्रेशन होगी। कंसंट्रेशन मतलब हमें किस पर फोकस करना है, सॉल्यूट पर, तो हम सॉल्यूट का परसेंट बताएंगे कि कितना परसेंट है। अब ऐसे अच्छा बताओ किसी भी दो चीज़ों में कौन चीज़ें बड़ी है कौन चीज़ें छोटी है, तो ऐसा करने के लिए हम परसेंट निकालते हैं ना भाई। अगर मान लो कि एक ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, मान लो कि एक बच्चा है ये, और एक दूसरा बच्चा ये, हमने कहा कि इसका टोटल पूर्णांक कितना था, इसका टोटल था 500 मार्क्स, और इसने गेन कितना किया, इसने गेन किया 300 गेन किया, 300 मार्क्स गेन किया। और एज्यूम करो कि इसका टोटल कितना था, ये दूसरे स्कूल से था, दूसरे स्कूल से था, इसका जो टोटल मार्क्स था मान लो कि 800, इसने कितना गेन किया, मान लो कि 600 गेन किया। अब ये चेक करना सर कौन बड़ा है इसमें से, किसने ज्यादा परसेंट गेन किया, किसने ज्यादा गेन किया ये बताना। तो जब ज्यादा गेन करने के लिए हमें बताना होगा तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, परसेंट की हेल्प लेते हैं। हम परसेंट को ला देना कि कितना, अच्छा परसेंट क्या होता है, परसेंट 100 पर कितना ना, तो हम इसको भी निकालेंगे कि भाई तुम अगर जैसे इसका देखो, इसका टोटल 500 है और इसका टोटल कितना है 800, तो अब टोटल दोनों का अलग अलग है और दोनों ने अलग अलग गेन किया, तो यहाँ बताना थोड़ा कंफ्यूजन है। इसी वजह से हम दोनों के टोटल को सेम करते हैं और दोनों के गेन को तो बता देते हैं कि कौन ज्यादा है कौन कम है। उसके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, परसेंट की हेल्प लेते हैं। तो परसेंट मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब कि पर 100 पर कितना। तो ये अगर मान लो कि इनका 100 होता तो कितना ये पाते, और ये 100 होता तो कितना पाते। जैसे अगर अजूम करो कि मान लो इसका भी टोटल 100 था, इसका भी टोटल 100 है, और इसने पाया 70 और इसने पाया 80, तो हम कौन बताते हैं कि ये वाला ज्यादा गेन किया। तो 100 पर है, इस वजह से 100% लगाते हैं कि मतलब देखो 70% का मतलब होता है ना कि 100 में से इतना नंबर हो सकता है। अगर टोटल 100 का
टोटल 100 का पूर्णांक होता तो कितना नंबर पाते ये 70 नंबर। तो परसेंट 100 से जो ये 70% करके लिखते हैं ना, तो वो होता 100 से 100 से कंपेयर करके लिखा रहता है। तो अगर हम सोचो तुम्हारे लिए टास्क ये है कि दोनों बताना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, यानी किसने ज़्यादा मार्क्स गेन किए कितने कम मार्क्स गेन किया, तो क्या करोगे? देखो इसने कितना गेन पर, देखो तो हम गेन परसेंट निकालते हैं, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गेन अपन प्रीवियस इंटू 100 करते हैं ना। तो गेन इसने कितना गेन किया है? इसने गेन किया है 300 अपान कितना इनका टोटल है? टोटल है 500 और इनको किससे डिवाइड कर दो? 100 से। तो 00 से 00 कैंसिल और 5 छक्के 30 यानी 60%। इसका मतलब अच्छा 60% का मतलब क्या सोचो? 100 में 60 यानी कि 100 नंबर अगर इनका टोटल मार्क्स 100 होता तो ये कितना मार्क्स पाते? 60 मार्क्स पाते। इनका चेक कर लेते। तो अगर हम इनके गेन परसेंट की बात करें तो क्या होगा? देखो गेन अपान टोटल यानी उसे प्रीवियस बोलते हैं इंटू 100। ऐसे ही अपना तुम परसेंट निकालते हो ना मार्क्स का। तो गेन कितना है? 600 अपान टोटल कितना है? टोटल है 800 और इंटू 100। तो 00 कैंसिल, देखो 8 सत्ते 56 और जो भी है मतलब 70 कुछ आएगा ना ये। तो बताइए 70 प्लस आ रहा और ये 70 माइनस है कि नहीं है? तो कंफर्म हो गया ना कि कौन ज्यादा पाए इसमें से, ये वाला। हम ये आखिर कैसे पता लगा भाई कि ये वाला ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा है? तो हमने किसकी हेल्प लिया? हमने यहाँ परसेंट की हेल्प लिया नहीं लिया। तो विदाउट परसेंट हम यहाँ भी नहीं बता पाएंगे कि इसमें से कौन सा, मतलब इसमें से नहीं, मतलब हम दो सोल्यूशन में कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है या फिर किसकी कंसंट्रेशन कम है, उसको डिफाइन करने के लिए हम परसेंट की हेल्प लेते हैं। या फिर कोई सिंगल सोल्यूशन है, उसमें अगर हम बात करें कि कितना परसेंट सॉल्यूट है, यानी कितना परसेंट इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो हम परसेंट भी निकालते हैं। तो याद आ गया ना कि यानी कि एक चीज समझ पा रहे हो कि कंसंट्रेशन को हम हमेशा किस में निकालते हैं? परसेंट में निकालेंगे। और परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट का मतलब कि 100 में कितना ना। देखो अब यहां पर देखो, अगर सुनो इसमें दो केस बनने के लिए बन रहे। पहला एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉलिड के फॉर्म में सॉलिड हो और सॉलिड के फॉर्म में क्या हो? लिक्विड हो। तो यहां पर हम किस बात, हम कंसंट्रेशन की किस मतलब एक यूनिट की बात करेंगे? मास बाय मास कंसंट्रेशन, मास बाय मास कंसंट्रेशन। और यहाँ पर अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों क्या है? लिक्विड में है, वॉल्यूम, यानी कि हम इसमें वॉल्यूम निकालेंगे और इसको बोलेंगे कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। देखो इसमें हम, अच्छा बताओ सोचो, अगर अच्छा वॉल्यूम को इसमें मास को अगर हम किस में मेजर करते हैं? जनरली हम इसकी जो सीएस यूनिट होती है वो क्या होती है? ग्राम होती है। इसको हम ग्राम में मेजर करते हैं हमेशा। और इसको किस में मेजर करेंगे? भाई साहब एक बात बताओ, वॉल्यूम है 1 लीटर, अच्छा बताओ इसमें ग्राम क्या होता है? 1 केजी में कितने, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। उसी तरह से 1 लीटर में कितने हजार क्या होते हैं? ml। मतलब 1 लीटर में 1000 क्या होता है? ml होता है ना। इसको हम किस में मेजर करेंगे? ml में मेजर करना। देखो कॉन्सेप्ट है इसमें, कोई इसमें मतलब लॉजिक चीजें यूज हो रही हैं, समझ रहे हो? इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं। मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो हम किस में मेजर करेंगे? ml में। और अगर मास बाय मास हो तो किस में मेजर करेंगे? यानी कि अब देखो, अब अगर कंसंट्रेशन की हम यहां डिफिनीशन बनाएं, कंसंट्रेशन वो एक जनरल डिफिनीशन, इसके पहले हमने जो बताया ना वो एक जनरल डिफिनीशन है, वो इसके लिए भी और इसके लिए दोनों के लिए सेटिस्फाइड है। लेकिन अब हम एक जनरल फार्मूला, जनरल एक डिफिनीशन बना रहे हैं कि मास बाय मास के लिए, और एक फार्मूला भी बनाएंगे इसमें। देखो कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट। बोलो मास क्या? सॉल्यूट का मास ही तो निकालेंगे ना। मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो मास कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड। जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वो कैसी डिफाइन की जाएगी? मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट होगा जी, सॉल्यूशन
मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, तो जितना ग्राम सॉल्यूट होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, कंसंट्रेशन कहलाएगी। यानी कि अगर यहां से हम एक कंसंट्रेशन की डिफिनेशन बनाना चाहें, तो कितने ग्राम में कितना, 100 ग्राम में कितना ना, बोलो 100 ग्राम में कितना। और जब किसी चीज को हम 100 ग्राम से कंपेयर कराते हैं, जब किसी चीज को हम 100 ग्राम से कंपेयर कराते हैं तो वो क्या होती है, एक तरह से परसेंट होता है ना। तो बोलो तो यहां हम करेंगे मास, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। याद करो जो बच्चे का हमने परसेंट कैसे निकाला था कि गेन अपान टोटल, वही प्रीवियस होता ना टोटल, तो गेन अपान टोटल इंटू 100, तभी इसको गेन परसेंट निकाला था ना। तो उसी तरह से अगर हम कंसंट्रेशन बात करेंगे तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट और टोटल क्या होगा, टोटल मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉलिड दोनों मिलाकर होगा ना। सोचो टोटल क्या होगा, सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों को मिलाकर के होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन होगा ना, और इंटू 100। अभी जो इसका आंसर है वो किस में आएगा, इसका जो आंसर है वो परसेंट में आएगा ना। ये कंसंट्रेशन का फार्मूला बन गया किसके रिस्पेक्ट में, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूट किस में हो, मतलब सॉल्यूट को भी मास में मेजर किया रहा है, सॉल्यूट को भी मास में मेजर किया रहा है, और सॉल्वेंट को भी किस में मेजर किया रहा है, मास में मेजर किया रहा है। इसे मास बाय मास कंसंट्रेशन बोलते हैं, इसे मास बाय मास कंसंट्रेशन बोलते हैं। समझ पा रहे हो चीजें, बिल्कुल थोड़ी नई चीजें हैं तुम्हारे लिए। देखो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड, मतलब किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसी डिफाइन की जाती है, यानी कि देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, बस इतना रखना, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है वह इसकी कंसंट्रेशन कहलाएगी। उसी को हम किस में मेजर करेंगे, परसेंट में। यहाँ पर तो परसेंट अब तो यहाँ पर 100, तो बिल्कुल ही बच्चे वाली याद रखो कि हम उसका परसेंट कैसे निकाल देते, तो गेन अपान टोटल इंटू 100। तो उस तरह से गेन मतलब क्या, जो उसने पाया है, तो आखिर बताओ उस टोटल मतलब उस पूरे जितने भी इसका मार्क्स है, उस मार्क्स में जो गेन किया वही तो उसका मेन चीज है। तो इस सॉल्यूशन में सबसे मेन चीज क्या है, सॉल्यूट है। कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में सबसे मेन चीज क्या है, सॉल्यूट। तो हमने इसलिए मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 100 इतना क्या परसेंट। उसी तरह से अब देखो इसके अगर हम एक डिफिनेशन की बात करें कंसंट्रेशन की, तो ये तो बना ही लोगे ना मेरे ख्याल से। अरे अगर चाहो तो इसी को एकदम नकल करके लिख सकते हो जी। देखो कैसे कैसे आराम चाह रहे हैं अनूप जी। देखो इसकी बात करो क्या लिखोगे, देखो अच्छा जहां यहाँ पर हमने मास लिखा यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा जी, वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। और जहां हमने 100 ग्राम लिखा वहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 100 ml लिखना पड़ेगा बस। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ अ solution is defined as volume of solute in 100 ml of solution, 100 ml of solution। इस सॉल्यूशन के 100 ml के सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट है वही इसकी क्या कहलाएगी, कंसंट्रेशन कहलाएगी। और उसको हम परसेंट भी निकालने के लिए क्या लिखेंगे, देखो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी, देखो सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूट करें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा ना ये, और इनटू 100। अब ये आएगा वो क्या आएगा, इतना परसेंट आएगा। समझ रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। ठीक है, समझ पा रहे हो ना दोनों चीजें, दोनों को हमने एक साथ बताया ताकि समझ जाओ कि चीजों में क्या दोनों में कुछ फर्क है। देखो फर्क कितना है, बस इसको मास में मेजर किया जा रहा है, इसको किस में, वॉल्यूम। बस अगर दोनों को एक ही साथ अगर हम मेजर करते तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो अच्छा ये चीज़ें यहाँ पर छोड़ दिएंगे ना,
मास बाई मास, अच्छा हाँ लिखे तो हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और एक इसमें मेजर किया जाएगा ml में, बिल्कुल हाँ सही है, नोट करो नोट करो। फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस पर भी, देखो कैसे आएगा चेक करेंगे। एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो ध्यान से देखो, केमिस्ट्री में देखो क्वेश्चन कैसे आ रहा है। और बहुत हलवा मतलब न्यूमेरिकल होता है इसमें बिल्कुल, लेकिन केमिस्ट्री वालों को भी बहुत कठिन लगता है, क्योंकि वो सब जैसे केमिस्ट्री कौन पढ़ रहा है, मान लो कि तुम बायो से पढ़ रहे हो, तो बायो से पढ़ रहे हो तो भी केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा ना, तो बायो वाले केमिस्ट्री बहुत कम लगा पाते हैं, मतलब ऐसा जनरली नहीं है, जो मैथ वाले होते हैं उनसे कम। ऐसे लिख लेते हैं, सोल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ शुगर एंड 270 ग्राम 270 कैसे लिखा जाएगा जी 270 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द concentration ऑफ सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन की क्या बतानी है, कंसंट्रेशन बतानी है। तो पहले सबकी सब लिख लो। देखो क्या क्या दिया है, पहले शुगर का दिया ना, बोलो मास ऑफ शुगर कितना दिया है, और अगर थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहो ना तो शुगर क्या है एक्चुअल में, सॉल्यूट, इसके ब्रैकेट में क्या लिख लो, सॉल्यूट। मास ऑफ शुगर यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट है ना, तो कितना है 30 ग्राम है, 30 ग्राम है। और मास ऑफ वाटर कितना है, 200 मास ऑफ वाटर यानी कि क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कितना दिया है 270 ग्राम। अच्छा एक बात बताओ, जब हम 30 ग्राम शुगर को 270 ग्राम वाटर में मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का मास कितना आएगा, एलिनो फिर से सुनो, 30 ग्राम शुगर को 270 ग्राम पानी में मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का मास कितना आएगा। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, इतना जैसे कितने महान विचारक बन जा रहे हो, नहीं विचारकों वाला एकदम पोज दे रहे हो। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगी, जाहिर की बात है ना, दोनों को मिलाओगे तो 300 ग्राम होगा कि नहीं होगा, यानी कि 30 प्लस 270 यानी कि 300 ग्राम। ओके अब क्या हम निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन, बिल्कुल। यहाँ कंसंट्रेशन का कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, मास वाला कि वॉल्यूम वाला, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो इसमें ना पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ, बिल्कुल मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100, इतना परसेंट तो भी आएगा। यानी कि देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 30 ग्राम अपान मास ऑफ सॉल्यूशन 300 इंटू 100, डबल से डबल कैंसिल, 3 10 जा, यानी इसकी कंसंट्रेशन क्या है 10%। का मतलब क्या कि अगर शुगर 10 ग्राम, अगर मान लो कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन हाँ 10, अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम होता तो उसमें सॉल्वेंट कितना पड़ा है 10 ग्राम, समझ रहे हो। हाँ मतलब अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना ग्राम चीनी है, सिर्फ 10 ग्राम। यह है इसका कंसंट्रेशन। देखो कितने अच्छी एक तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू बता दिया ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू से हम अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ किसी चीज की कंसंट्रेशन से क्या मतलब है, उसकी कंसंट्रेशन का एक्चुअल मतलब क्या है। एक्चुअल मतलब क्या है, यानी कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में सिर्फ 10 ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट होगा, यानी इसकी कंसंट्रेशन कम है कि ज्यादा है। एक नॉर्मल देखो तो नॉर्मली कम है ना, नॉर्मली तरह से कम है, हाँ किसी से कंपेयर कराएंगे तब। लेकिन अगर एक रफली कहें कि कम है कि ज्यादा है तो क्या कहेंगे, कम ही तो है। नोट करो नोट करो, बोलो जो नहीं पूछना तो। चलो देखो सुनो, हम 2 क्वेश्चन लिखना चाहेंगे, एक क्वेश्चन तुम लोग एक क्वेश्चन हम लोग, बात बराबर, सही है।
मतलब बहुत दिन हो गए तुम लोग सवाल नहीं लगा ना, क्वेश्चन नहीं लगा। एक क्वेश्चन पहले हमारा वाला देखो, एक थोड़ा सा मेरे ख्याल से मैं 2 क्वेश्चन लगा कर फिर एक क्वेश्चन तुम्हें दो तो अच्छा रहेगा। ओके चलो शांत रहो। uh, 900 ml volume of a solution contain 900 ml volume of solution contain 700 ml of solute। हमने क्या लिखा है कि 900 ml वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन 700 ml ऑफ सॉल्यूट। कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बहुत कम इंफॉर्मेशन दिया, मतलब बहुत अजीब इंफॉर्मेशन दिया। देखो हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं तो जैसे मैथ लगाते हैं ना सेम ऐसे लगाओ, बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन। तो बताइए 900 ml क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन का मास, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 900 ml दिया हुआ है। अच्छा हाँ जी वॉल्यूम है ना ये, बिल्कुल सही है। और दिया है वॉल्यूम ऑफ किसका? अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया ना, कितना दिया? 700 ml। तो बताओ कंसंट्रेशन निकालने के लिए सॉल्यूट दिया कि सॉल्वेंट दिया है? सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट दिया है यार, तभी तो मजा आएगा क्वेश्चन में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 700 ml। अच्छा एक बात बताओ, क्या कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है? नहीं। हमें कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? सॉल्यूट की। सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों की ना, तो सॉल्यूशन तो मिल रहा, सॉल्वेंट हमें सॉल्यूट चाहिए था, ये सॉल्वेंट दे दिया, तो क्या? बिल्कुल। एक हमें नया बताया गया फार्मूला याद है कि नहीं याद है? एक नया बताया गया फार्मूला, वो बताने की जरूरत क्या है? अच्छा बताओ, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाओगे तो क्या बनेगा? ये एक फार्मूला हुआ कि नहीं? बोलो। तब ये बताने वाली थोड़ी बात है, नया बताया गया फार्मूला बिल्कुल आसान वाला कि सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट कितना, हमें सॉल्यूट निकालना है, हमें सॉल्यूट निकालना है। सॉल्वेंट कितना दिया है? इक्वल टू, यानी कि सॉल्यूट कितना हो गया? 900। देखो इसमें शॉर्टकट नहीं मारना है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री वाले एग्जामिनर वैसे ही थोड़ा मैथ में वीक होते हैं, तो इतना शॉर्टकट मारोगे कंफ्यूज कैसे 216 दिए भाई साहब, समझ रहे हो? अच्छा बताइए इतना छोटा सा सवाल है उसमें भी शॉर्टकट मार के और छोटा कर दे रहे हो, एग्जामिनर और परेशान। सॉल्यूट इक्वल कितना हो गया? 200 ml हो गया। अब लिखोगे अमनदीप, कंसंट्रेशन का फॉर्म बताइए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, आराम से बोलिएगा। कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या? बोलो। हाँ वाह वाह, क्या बात है। वॉल्यूम ऑफ मास। बंद करो अभी, कापी बंद करो, एलियन की कापी बंद करो। बड़े बड़े महान पड़े, यही तो देख लो, ध्यान दे रहे हैं ये बहुत अच्छे से। क्या बता रहा है? अभी भी देखो नहीं मान रहा है, देखो देख रहा है। अब बता दो, 3 बार देख चुके, अब बता दो। हाँ 1 मिनट शांत रहो, अब बता दो, तुम बता दो, चलो जो बोलोगे वही लिखा जाएगा। सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ क्या? सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और क्या मनदीप, एक व्याख्या मतलब उसमें कोई ब्रेक लगा के पूछे, मतलब यार पूछने में भी ब्रेक लगाए हैं, इसी बातें कर रहे हो।
बाई चांस कैसे बताओ? अच्छा हाँ, उसको ही बोलेगे नहीं मिस्टर अमनदीप, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है बोलो? 200 ml सॉल्यूट है, ओके, डिवाइडेड बाई कितना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 900। चलो भाई 900 है, 00 से 00 कैंसिल हुआ। तो अब देखो 200 को 9 से डिवाइड करना ना, देखो इसमें, हाँ इसमें डेसिमल पूरे अच्छे एकदम बहुत ज़्यादा डेसिमल लगाना पड़ता है, लगभग 3 तक तो ले ही जाओगे। 9 to the 18 2, 9 to the 18 मतलब ये 2.22 आएगा ना, 22.22% ऐसे। यानी इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? हाँ सही है। ये क्वेश्चन नोट करो, फिर हम तुम्हारे लिए क्वेश्चन लिखेंगे, शायद तुम्हारे लिए लिखें यार। अभी हम थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं इसमें। अच्छा यहाँ पर हम जो कंसंट्रेशन निकालते हैं, तो जो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं और या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन किस में निकालेंगे? ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, याद रखना। और सॉल्यूशन कंटेन टू लीटर ऑफ वाटर, ध्यान देना ml को ध्यान देना, और किसको? ग्राम वाले को, हाँ ml और वॉल्यूम ध्यान देना। A solution contain 2 liter of water and 0.5 liter of sugar। कैलकुलेट, लीटर को ml में नहीं चेंज कर पाओगे क्या? दिमाग लगाने एकदम बंद कर दियो। कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन ऑफ, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा कंसंट्रेशन किसकी निकाली? सॉल्यूशन की कि सॉल्यूट की? सॉल्यूशन की निकाली जाती है ना, कि सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन का मतलब कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, और जो कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है वो क्या बताती है? वो सॉल्यूट बताती है। कंसंट्रेशन की वैल्यू बताती है सॉल्यूट को। ये सॉल्व करके दिखाओ तुमसे।